देखिए, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ओखला विहार की जो चल रही है पिछले कई महीनों से, वो ये है कि यहाँ जो सीवर की लाइनें हैं वो पूरी तरह से चोक हुई हुई हैं। और सीवर की लाइनें ये जो डली है ना, ये जो 450 करोड़ का L&T का टेंडर हमारे वालिद साहब ने अपने टर्म में कराया था जब वो MLA थे, ये वो लाइनें हैं जो आज डाली गई हैं 10-11 साल बाद, जो अब काम चल रहा है। और ये लाइनें आप देख रहे हैं कैसी डली हैं, क्या आप हशर देख रहे हैं ओखला विहार का क्या हो रहा है कि लगातार यहाँ पानी भरा है। जल बोर्ड जो एजेंसी है जो सीवर डालती है और सीवर की क्लीनिंग का काम करती है, ये MLA साहब के अंडर आती है, लेकिन MLA साहब अपनी जिम्मेदारी से शायद बिल्कुल ही हाथ पल्ला झाड़ बैठे हैं। हमारे पास ये एक सुपर सटर मशीन होती है जो आप अभी देख सकते हैं, ये बेसिकली नालों की सफाई के लिए MCD के पास होती है, क्योंकि बरसाती नाले MCD के पास होते हैं, लेकिन सीवर का चार्ज MLA के पास होता है। हमने किसी तरह बड़ी हुज्जतों से आज ये मशीन मंगवाई है, क्योंकि यहाँ की आवाम बहुत ज्यादा, मतलब इससे ज्यादा तकलीफ तो कोई हो ही नहीं सकती कि गंदा पानी आपकी पानी की लाइन में, सीवर का पानी और पानी की लाइन में मिक्स होके आ रहा है। इससे ज्यादा तकलीफ तो की बात कोई हो ही नहीं सकती कि आदमी के घर में नलों में गंदा पानी निकल के आ रहा है। उसी परेशानी को तहत हम कोशिश कर रहे थे कि कुछ किसी तरह का हम अपने लेवल पे कर दें। ठीक है, जल बोर्ड उनके अंडर है, सीवर उनके अंडर है, लेकिन हम हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम कुछ करें। असल में प्रॉब्लम क्या है, यहाँ ओखला विहार की लाइनें बहुत गहरी लाइनें हैं, यहाँ मैनुअली काम नहीं करा सकते। पहले भी जब मैंने यहाँ मशीन कभी लगवाई है तो मशीन से ही सफाई करवाई है, मैनुअली यहाँ कभी सफाई हो नहीं पाती है। इस वजह से हम कोशिश कर रहे थे बहुत दिन से कि हमें मशीन मिल जाए। अल्लाह का शुक्र है कि आज हमें मशीन मिली है, तो हमने सुबह से मशीन यहाँ ओखला विहार में लगा रखी है, और आज जब तक ये पूरी लाइन क्लियर नहीं हो जाती है मशीन यहीं लगी रहे। प्रॉब्लम क्या है, ये जो नाला आ रहा है ये बहुत पीछे से नाला आ रहा है, और इस नाले जब बारिश होती है, बरसात होती है, पूरी दिल्ली में पानी भर रहा है। पानी भरना प्रॉब्लम नहीं है, अगर उसकी निकासी नहीं हो रही वो प्रॉब्लम होती है। पानी तो भरेगा ही जब एकदम से बारिश होगी ज्यादा, लेकिन अगर निकासी नहीं है तो वो प्रॉब्लम है। अब ये नाले के साथ क्या मसला है कि पीछे से इतना प्रेशर से पानी आता है कि पानी फॉर द टाइम तो भरेगा, लेकिन आगे जो नाले का मुंह है, एक तो जामिया की बाउंड्री के अंदर उसका मुंह इतना सा नैरो कर दिया है इन्होंने, इधर आपका ट्रांसफार्मर खड़ा हुआ है, हम उसको भी नहीं हटवा सकते। चीजों को कौन सही कर सकता है जो नैरो कर दिया आपने बताया? DC का यहाँ पहले भी इंस्पेक्शन कई बार कराया था, हमने ये भी कहा था कि आप जामिया को पार्टी बनाकर एक मीटिंग करिए या कोर्ट में केस डालिए कि इस नाले का क्या हो। तो कोर्ट में केस डालने का इशू में ये मामला चला गया, तो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है जिस ऑर्डर के तहत मुरादी रोड के डेमोलिशन का ऑर्डर भी दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि कहीं पे भी नेचुरल वाटर बॉडी, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो बरसाती ये जो नाले नेचुरल नाले हो, चाहे वो कुएं हो, आप इसे कवर नहीं कर सकते। अगर हम इस केस को कोर्ट में लेके जाते हैं तो कोर्ट उल्टा हमें एक परेशानी का ऑर्डर हमारे लिए दे सकता है, यहाँ पे डेमोलिशन का ऑर्डर, क्योंकि ये नाला पटा हुआ है आगे तक इधर। तो हम इस वजह कोर्ट भी नहीं जाना चाहते कि हम किसी तरह का यहाँ के लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं खड़ी करना चाहते हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस नाले का कुछ सोल्यूशन हो। डीसिल्टिंग के लिए भी हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये पूरा नाला पटा हुआ है, वहां जरा सा मुंह खुला हुआ है, वहां जितनी हो सकती है हम करा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा नहीं हो सकती। तो देखिए, कोशिश कर रहे हैं कि इस नाले का कुछ परमानेंट सोल्यूशन निकालें, लगातार मीटिंग भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी कोई हल निकालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लगता है कि ये काम अब पॉसिबल हो पाएगा और इस तरह से काम मुमकिन है? यहाँ पर लोगों की परेशानी को समझ पाएंगे जो यहाँ के इलाकाई MLA हैं, काउंसलर हैं, वो इसलिए कि आज जो है जो जद्दोजहद की है इसको क्लियर करने के लिए, इस पानी को निकालने के लिए, जो गटर का पानी बह रहा था उसे निकालने के लिए, इसके लिए जो मेहनत की गई है वो क्या आपको लगता है कि सराहनीय कदम है? कि जो MLA हैं, इलाके के जो काउंसलर हैं, उन लोगों का काम है और उन लोगों को अपनी मुस्तैदी से ये काम करना चाहिए। यहाँ ही नहीं, ओखला विहार ही नहीं, जौहरी फार्म हो गया, शाहीन बाग हो गया, शाहीन बाग में भी यही हाल है। ओखला के बटला हाउस में चले जाइए, बटला हाउस में भी यही हाल है। बटला हाउस में भी इसी तरह से सीवर बह रहा होता है, जाम लगा होता है। वहाँ की नाजिया दानिश है काउंसलर, तो वहाँ भी अक्सर गलियों में की यही शिकायत होती है लोगों की।